Hello students, welcome to our YouTube channel कॉमर्स पाठशाला विद मी पूनम कनौजिया। तो आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है और उसका आगे स्कोप क्या है। तो देखिए, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। हाँ जी, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें मैंने प्रॉपर वे में आपको एक नॉर्मल वे में भी अकाउंटिंग को समझाया है कि एक सिंपल वे में अकाउंटिंग क्या है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी अकाउंटिंग की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसके थ्रू भी आपको बताया है कि अकाउंटिंग क्या है। तो आप अकाउंटिंग की जो भी कि अकाउंटिंग क्या है प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक बार मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, फर्स्ट, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट किस लिए है? अकाउंटिंग आर्ट इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग को प्रॉपर तरीके से किया जाता है और उसको करने के लिए स्किलफुल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। और साइंस इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग में प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स वगैरह सब यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसे साइंस भी माना जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर्स। अकाउंटिंग में क्या होता है? रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शंस की, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, बिजनेस इंफॉर्मेशन है, उनकी ट्रांजैक्शन की क्या करते हैं हम? रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ये इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। थर्ड, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब कि जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंट्स में वो मनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो चीज़ हम मनी में लिख सकते हैं उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। देन क्लासीफाइंग, ये तो हमने देखो, हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा था ना कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग है। तो रिकॉर्डिंग में मैंने क्या बताया था? रिकॉर्डिंग में बताया था कि जनरल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। और क्लासीफाइंग में क्या बताया था? जनरल एंट्री से क्या बनाना है आगे? लेजर बनाना है। जो एक प्रॉपर अकाउंट है उससे रिलेटेड सारी एंट्री उस अकाउंट में लिखनी है और फिर उसकी बैलेंसिंग फिगर करनी है, ठीक है। ये हो गया क्लासीफाइंग। देन आ जाइए समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स, क्या बताया था मैंने आपको समराइजिंग का मीनिंग? कि क्लासीफाइंग कर लिए, लेजर पोस्टिंग हो गई है हमारी, फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए पहले क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस बनेगा लेजर से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बनेगा? फिर उसके बाद बनेगा हमारे फाइनल अकाउंट्स, यानी कि क्या बनने थे भाई, बताना जरा स्टूडेंट्स। आपको बताया था मैंने क्या बनाने थे, क्या बनाने थे भाई? बनाने थे क्या बनाना था भाई, बता दीजिए। बनाना था हमने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। याद आया कुछ? चलो आगे, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। अब हमारी बैलेंस शीट बन गई है, उसमें से हमारी प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, उसको इंटरप्रेट करना, वो क्या कहलाएगा? इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग। देन कम्युनिकेटिंग, इट रेफर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ समराइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन टू वैरायटी ऑफ यूजर्स, जो हमारे अकाउंट्स को यूज़ करते हैं, जिनके काम का है हमारा अकाउंट्स, इन्वेस्टर्स का, क्रेडिटर्स का, गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट, ओके। अब आ जाइए फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पे। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का काम क्या है भाई, क्या करता है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और दूसरा, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी, जो वेरियस पार्टीज़ हैं उनको, जो जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको क्या करता है? कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स को।
प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एसेट्स सच एज कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, यानी सारी एसेट्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखता है और प्रोटेक्ट करके रखता है, कुछ ज़्यादा कुछ कम तो नहीं हुई है ना। प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्टेंट प्रोवाइड करता है कि मैनेजमेंट जो वर्क करता है वो कहाँ से देख के करता है, किस अकॉर्डिंग करता है, वो उस अकाउंट्स को यूज़ करके मेंटेनेंस बनाए रखता है। Trusteeship, in case of company the management is entrusted with the task of controlling the resources of the enterprises. The management is expected to act as trustee of the company. मैनेजमेंट को क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक्ट करे ट्रस्टी, कंपनी की ट्रस्टीज के फंड के रूप में, एंड द अकाउंटिंग असिस्ट दैम टू कंट्रोल द रिसोर्सेज प्रॉपरली। और देखिए आगे क्या है फंक्शंस, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, लीगल नीड्स में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट जो टैक्स वगैरह लगाती है किसको देखकर लगाती है, हमारी कंपनी के फाइनल अकाउंट्स को यूज़ करके लगाती है। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती है, ये फिर बताती है कि इसमें क्या करना है। अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज, फैसिलिटेट द फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट को बताती है आप में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको और इंक्रीज कैसे किया जाए, और अगर लॉस हो रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती है हर एक डिपार्टमेंट के लिए। अब एक टर्म है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, तीन टर्म्स बना दिया इन्होंने। देखो क्या क्या है, इनका मीनिंग क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है। हमें लगने में तो ये सेम एक जैसी लगेंगी कि बुक कीपिंग भी क्या है, बुक को रखना, अकाउंटिंग भी अकाउंट के खाते बनाया ना, अकाउंटेंसी भी यही है, लेकिन रियल टर्म्स में ये है क्या देखते हैं। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। बिजनेस डीलिंग को सेट ऑफ बुक्स में लिखना क्या कहलाता है, बुक कीपिंग, यानी बुक्स में बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिखना क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, देखिए अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ठीक है, यानी कि बुक कीपिंग कहाँ तक है, बुक कीपिंग है बस दो चीज़ जो हमने देखो क्या लिखा, हमने क्या पढ़ा है, अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग हमने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है हमने, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग्स पढ़ी है, रिकॉर्डिंग, ठीक है, और उसके बाद क्लासिफाइंग पढ़ी है ना, फिर उसके बाद समराइजेशन पढ़ी है, ठीक है। तो जो बुक कीपिंग है वो ये दो चीज़ है, यानी कि बुक में लिखना वो हो गया रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग करना। और अब जब बुक कीपिंग ख़त्म होती है, ये चीज़ ख़त्म होती है तो ये चीज़ शुरू होती है, तो समराइजिंग करना क्या कहलाता है, अकाउंटिंग, ठीक है। यानी कि बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग हो गया, बुक रखना, बुक का काम करना, और वहाँ से आगे जाके जब फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, समराइजिंग की आती है, उसको क्या कहलाते हैं, कहते हैं अकाउंटिंग। समझ में आया कुछ, हाँ जी। तो ये हो गई अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कहाँ स्टार्ट होती है, जब बुक कीपिंग खत्म होती है। अब आ जाइए क्या बोला है, अकाउंटेंसी क्या होता है। इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी को नॉर्मल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि अकाउंट्स बनाने की सिस्टमैटिक जो प्रोसेस है उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू कॉलर ने बोला हुआ है कि अकाउंटिंग क्या है, accountancy refers to entire body of theory and practice of accounting। entire body of theory, जितनी भी accounts की थ्योरी है वो, और उसको प्रैक्टिस करना, यानी अकाउंटिंग को प्रैक्टिस करना और थ्योरी करना, प्रैक्टिकल भी करना, थ्योरी भी करना, सारा काम करना वो अकाउंटेंसी के अंदर आता है। अब आ जाइए डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग में क्या आता है भाई,
बुक कीपिंग आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, फाइनेंशियल नेचर को आइडेंटिफाइंग करती है, मेजरिंग करती है, रिकॉर्डिंग करती है और क्लासिफाइंग करती है। स्टार्टिंग की जो 4 एक्टिविटी होती है वो आ जाती है बुक कीपिंग में, और समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग जो लास्ट की 3 आ जाती हैं अकाउंट। हमने पढ़ा था ना भाई अकाउंटिंग प्रोसेस में identification of transaction, measurement of the transaction, recording of the transaction, classifying of the transaction, summarization and classifying the transaction, analyzing the transaction and communicating the transaction। ये सारी क्या थी हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस थी। तो स्टार्टिंग की जो 4 हो गई वो बुक कीपिंग के अंदर आ गई, लास्ट की जो 3 हो गई वो अकाउंटिंग के अंदर आ गई। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए क्या बोल रखा है इन्होंने कि जो बुक कीपिंग है वो प्राइमरी स्टेज है। फर्स्ट सबसे पहले ये बनाया जाता है, पहले बुक बनाई जाती है, फिर उस बुक में से आगे यूज़ करके उसी को सेकेंडरी स्टेज बनाया जाता है, सेकेंडरी में आ जाते हैं हम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना और उस रिकॉर्ड से नेट रिजल्ट निकालना। ठीक है, नेट प्रॉफिट और लॉस निकालना और भाई ऑर्गेनाइजेशन में क्या हमारी इमेज बन रही है वो निकालना। नेचर ऑफ जॉब क्या है? रूटीन फंक्शन है, क्लैरिकल का है, और ये एनालिटिकल फंक्शन है। स्किलफुल पर्सन चाहिए होते हैं इसके लिए, स्किल चाहिए भाई इसको बनाने के लिए। ठीक है, और क्या है? और है इसके अंदर द बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। ये जूनियर स्टाफ के द्वारा होता है, ये सीनियर स्टाफ के थ्रू होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नॉलेज लेवल में देखो भाई क्या है? इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द पर्सन्स हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। इसमें क्या चाहिए? लेवल ऑफ जो नॉलेज होनी चाहिए वो लिमिटेड सा हो सकता है। ठीक है भाई, इसमें हायर लेवल चाहिए। बुक कीपिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू पोजेस एनालिटिकल स्किल, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें एनालिटिकल स्किल चाहिए क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम? एनालाइज करते हैं। पर्सनल जजमेंट क्या है? इट इन ऑल एंटरप्राइजेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी एंड पर्सनल जजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंट के थ्रू, अकाउंटेंसी के थ्रू प्रिंसिपल्स होते हैं जो उसके थ्रू होता है, और पर्सनल जजमेंट के थ्रू होता है। इधर क्या है? मेथड ऑफ एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग में डिफर इन वेरियस एंटरप्राइज। हर एक एंटरप्राइज में डिफरेंट हो सकती है। हैंस पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट इज असेंशियल। जजमेंट अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट क्या होती है? असेंशियल होती है। आगे क्या है? बुक कीपिंग कैन नॉट सुपरवाइज एंड चेक द वर्क ऑफ एन अकाउंटेंट। सुपरविजन नहीं कर सकते भाई, क्या यानी कि बुक कीपिंग सुपरवाइज नहीं कर सकती किसी वर्क, अकाउंटेंट के वर्क को ये क्या कर सकती है? सुपरवाइज कर सकती है। आगे देखिए क्या है? इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजरियल डिसीजन के लिए ये प्रोवाइड नहीं करती, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, और ये क्या करती है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के अंदर क्या डिफरेंस है भाई? देखिए, इट इज़ कंसर्न विद, इसमें देखो, इसमें 3 चीज़ आती हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। और इसमें पूरी बॉडी ऑफ नॉलेज, सारा काम करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना, ट्रांजेक्शन सब कुछ करना, ये किसके अंदर आ जाता है? अकाउंटेंसी के अंदर आ जाता है। ये नैरो कंसेप्ट है, ये वाइडर कॉन्सेप्ट है। ये बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंड करता है, पहले बुक कीपिंग होगी फिर जाके अकाउंटिंग होगी। ये दोनों पर होता है, बुक कीपिंग के पे भी और अकाउंटिंग पे भी। ठीक है, अब आगे आ जाइए। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन, इट्स मेन फंक्शन इज टू एसरटेन द नेट रिजल्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। लास्ट में मतलब फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, इमेज निकालना ऑर्गेनाइजेशन की, इसका मेन फंक्शन है। और इसका फंक्शन क्या है? डिसीजन मेकिंग करना, कि भाई आगे हमने क्या डिसीजन लेना है उसको यूज करके। ठीक है, तो आगे देखिए, ब्रांचेस और टाइप्स ऑफ सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस क्या हैं? अकाउंटिंग को कितने टाइप का होता है? मेन होता है, ये देखिए 3 टाइप की होती है अकाउंटिंग। ठीक है, ब्रांचेस आर एक्सप्लेन्ड हेयर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होता है? द मेन पर्पज ऑफ दिस ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर में बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखना फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है?
कॉस्ट निकालना, एक प्रोडक्ट बनाया है उसका कॉस्ट एसरटेन करना है, उसमें किस किस चीज़ को इन्वॉल्वमेंट हुई है कॉस्ट में, वो कॉस्ट निकालना, लास्ट में एसरटेन करना कॉस्ट को, पर यूनिट कॉस्ट निकालना गुड्स की जो भी हमने प्रोड्यूस किया है, वो कहलाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करके मैनेजमेंट में यूज़ करना, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और आगे और अकाउंटिंग कौन सी है, टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में द ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग विच इज़ यूज्ड फॉर द टैक्स पर्पस, टैक्स पर्पस के लिए जो अकाउंटिंग यूज होती है वो टैक्स अकाउंटिंग आ गई। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, the society provides the infrastructure and the facilities without which business cannot operate at all। देखिए सोसाइटी है, ठीक है, जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं और उस सोसाइटी की वजह से ही हमारा बिजनेस चल रहा है, तो उस सोसाइटी के लिए भी हमारे कुछ दायित्व बनते हैं, तो वो चीज़ करना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आ जाता है। जैसे कि इसमें दे रखा है आपको, देखो कि प्रोडक्ट सेफ्टी, ठीक है, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूशन देना है, एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करना है, ये सब हमारी क्या बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, इसके बाद नई वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे इस चैप्टर को और कंप्लीट करने के लिए। आज इसमें हम यहीं तक छोड़ेंगे इसको बना के, आगे इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।